तो भगवान शिव ने कहा कि प्रथम पूज्य तो मेरा गणेश बेटा होगा, पर जाओ आज से हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। क्या? जिसके घर में भी हवन होगा, किसी भी देवी देवता का हवन हो, और अगर उस हवन में पहली आहुति ब्रह्मा तेरे नाम की नहीं दी जाएगी तो उस घर को कभी यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। पहली आहुति किसकी देनी चाहिए? घर में हवन करो तो ब्रह्मा के नाम की। एक बात तुम्हें जौन आहुति देने, पूजा करो गणेश जी से चालू, और पहली आहुति उठा के दो ब्रह्मा जी को। एक बात और सुन लो, अब अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं। कितनी? 7। तुम तो दो सुन ले, ये सबसे महापुराण की बातें आए। 7 जिह्वाएं हैं, 2 की चर्चा सुनो। मरघट की अग्नि की जिह्वा अलग होती है और यज्ञ की आग अलग होती है। आज जितने भी लोग घर में हवन कर रहे हो, तो तुम्हारे घर में तुम मरघट की आग का आवाहन कर रहे हो, इसलिए हवन करने के बाद भी तुम्हारे घर में गड़बड़ हो जाता है। आज के बाद जब भी घर में आग जलाओ तो मरघट की आग नहीं जलाना। काय की आग जलाना? यज्ञ की आग। यज्ञ की आग में और मरघट की आग में कितना अंतर है, और कल से ही बदल लियो अगर गलती करत हो तो। मरघट में पहले आग रखी जाती है कि मुर्दा या लकड़ी? पहले लकड़ियां जमाई जात, फिर आगी धरी जात। जिस दिन तुमने अपनी हवन की वेदी में पहले समिधा जमा दी, कंडा लगा दिया और ऊपर से कंडा की आग ही डाल दी, समझ लियो तुम्हारे घर में मरघट की आग आएगी और सब चाट के चली जाएगी। इसलिए जब भी हवन करो तो पहले वेदी में पलेथनी में चाहे कपूर जला के धरो, चाहे फूलबत्ती बना के जला के धरो, पर पहले में आग ही रखो, फिर एक के बाद लकड़ी लगाओ और कंडा लगाओ, तो वो तुम्हारे यज्ञ की आग। इसीलिए हमारे ये विद्वान जब हवन कराते हैं तो डायरेक्ट आग कुंड में नहीं डालते, पहले कुशकुंडिका होगी, कुशकुंडिका के बाद फिर आग डलेगी, फिर इसके बाद समिधा की पूजा होके उसमें समिधा डलेगी। आज के बाद इस चीज का ध्यान रखना कि पहले आगी फिर लकड़ी, तो हवन की आगी बनेगी, और पहले लकड़ी और फिर आग, तो वो मरघट की आग है, तुम्हारे घर का सब चाट के चली जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा को वरदान दिया, वही नारायण बैठे थे। भोलेनाथ मुझे क्या आदेश है? बोले आज से तुम्हारा नाम बढ़ने वाला है। बोले क्या? बोले नारायण तो पहले ही से थे, पर तुमने आके मुझसे बोला सत्य, इसलिए तुम्हारा नाम हो जाएगा सत्य नारायण। और जिस दिन तुम लौट के आए उस तिथि का नाम वो पूर्ण है, इसलिए तुम उस तिथि का नाम हो जाएगा पूर्णिमा। और जाओ, आज के बाद भोलेनाथ कह रहे हम वरदान देते हैं, जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा अपने घर में करवाएगा। अब बात फिर गहरी हो जाए, सत्यनारायण की कथा क्या है पहले तो जा बताओ। वो में जितो लिखो है वह बिथाया है, वो में का लिखो है? काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, भूख प्यास से व्याकुल था। फिर भगवान ने भेष बदल के कह दी कि कथा करो, पके केले के फल शक्कर घी दूध गेहूं सब ले आए, उन्होंने कथा करी। का करी जा बताओ। उम्मीद तो लिखो को न करी। फिर राजा ने सत्यनारायण की कथा करी, अब का करो जा बताओ। कलावती गई सत्यनारायण कथा करी, अब का करी जो तो कुछ नहीं लिखो। उम्मीद तो जो लिखो कि तुम केरा ले आओ, सेव ले आओ, आटो भूंगी ले, जो का कथा आए या तो विस्तार आए बताओ। अमोरी जा समझ में नहीं आई कि वो लकड़ हारो एक दिन लकड़ियां बेच के अटारी बना लाई। इतने 12 सालें हो गई, सो पीछे की दीवार और खिसक गई बस कारी में। नहीं बताओ, वो नहीं ये कई दिन कथा करी हो बेमान उतर जाओ। अरे ते 12 पूने हो गए, सो घर भर के लड़ो रहे। जिस दिन तुम्हें सत्यनारायण की कथा का पता लग जाएगा कि वास्तव में क्या राजा ने किया था, क्या लकड़हारे ने किया था, क्या ब्राह्मण ने किया था, वो ढूंढो कि उन्हें क्या करो। तो
अब भागवत जानो ही के डूमबारो पंडाल लगो, कूलर धरे, अच्छे साउंड लगे, जा तो आए व्यवस्था। तुम्हें व्यवस्था लिखी है, कथा नहीं लिखी कि लिखी है, उन्हें व्यवस्था लिखी। अब बात उन्हें करी थी, का करो बा को पता नहीं आज नो। हमें करने हैं भगवान को जन्म, ठीक। आप देखो हाईवे पे छूट रही है गाड़ी, है क्या करें, जन्म करने बच्चा। सत्यनारायण भगवान बन गए, पुणे बन गई। भगवान शंकर ने अपने मुंह से 5 मंत्र प्रकट करे। संसार के जितने मंत्र हैं वे कौन ऋषि ज्ञानी मुनि के बनाए हैं, पर ये 5 मंत्र किसी के नहीं बनाए हैं। ये 5 मंत्र प्रकट भय, 5 पेड़े प्रकट करे। एक के बाद सृष्टि बन रही है। अब जल्दी जल्दी सुनत जाप तो तुम्हें। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। अब जया संस्कृत जय नहीं होना समझ में आई कि हमने का कह दे। अच्छा तो उन्हें बता दे हमने का कही, कया अंधतामिस्त्र, मोह और तप्ततामिस्त्र। बताओ अच्छा कौन हो समझ में आई। यही से तो हम ज्यादा बोलत नहीं है। तुम्हारे चित्त चढ़ने हम क्या घरे चले जे। अब अपनी भाषा में आओ। 3 काल बनाए, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जी आए अजाज्य प्रवृत्तियां। भगवान ने बनाए 3 काल। एक अपन ने बना दो। अपन भगवान के काल को नहीं डरा रहे, न भूतकाल को, न भविष्य काल को, न वर्तमान काल को। अपन सबसे ज्यादा डरा रहे मिस काल को। उनको मिस काल नहीं आ जाए मोबाइल पे, जो अपनों बना हुआ है। आज को भाग्यों ने जो नो भगवान को जन्म ने हो जाए, अजय को परिसर के बाहर होगा तो समझ लियो के कंस को रिश्तेदार गाओ। बिना जन्म के ने भाग्यो देवता शरीर बदल बदल के आऊ थे इतने समय, और तुम इतना ही से भाग जाओ तो कितने बड़े दुर्भाग्यशाली कहा है। वो उन्हें भाग्यो सभ्य ठहराओ। जाने तो सबको है, हमें भी जाने तो मोरो है। मनो को समय के पहले चलो जाए अच्छो सो नहीं लगत। फिर गांव में चर्चा होते कि अब समय नहीं हतो और जो चलो होगा विचारो। भगवान करे समय के पहले को उन्हें जाइयो, जाने सबको है। पर अच्छा गुरु जी एक बात और है, जावे बारे को रोक सकत से जे को जाने हो सो निकाल ले। अब हम रोक पे का कर तुम जे हो तो। हाँ बैठे रहो, भागना नहीं। तो 3 काल बनाए, चौथापन ने बना दो मिसकाल। ऐसा ही भगवान ने बनाए 3 पन, एक इनने बना दो। गुरु जी 3 पन हते, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। और जोन दिना संजे घरे आई सो बन गो नियारपन। इनने एक घर के 17 घर धर दे करा के। अरे राम, अच्छा इतनी समझदार होते हैं वही माताएं। इनकी समझदारी देखने हो तो रक्षाबंधन के दिन देखियो, सबसे ज्यादा बुद्धि चलत इनकी राखी के दिन। जब जो अपने माए के जात हैं और जब अपनी भाभी को समझात हैं, भाभी बाई को दुख नहीं दियो, भाभी अब जे यहाँ तुम्हारे भगवान, भाभी जब है बाई के पेट को पानी नहीं डले, भाभी कर हो सो मिले है, भगवान सब देख रहा हो। भाभी सब तीरा जे यहाँ मम्मी ये सो लगा थे यार कि जा बेन तो जोन घरे हुज्जे वो घरे तो बिल्कुल स्वर्ग हुज्जे। जो वो कहते से फोन आ गाओ कि खुद की सास की खपरिया में और सादा फेंका को सुबह मेडिकल में भर्ती धारी। तुम्हें भोगने पर गाय अकेली तुम्हारी भाभी भोग है नहीं, तुम सास की खपरिया फोड़ दे भाभी को समझाए रही। अरे राम, हम जहर से लग रहे होंगे तुम्हारा बात तो हम पूरी जान रहे हैं।
महाराज जी सत्य कह रही है कि नहीं आ, तो वो तो मंत्री जी को व्यवहार है कि जो नहीं आ जाते, हम आए वो से तो नहीं आए एक राम। वो तो भज्जा को बड़ो सरल स्वभाव और हमारी मताई बैठी सामने ऐसा ही बेसरल है, सोने के व्यवहार में जोर जोर लाए। हमारी कथा में तो आदमी ये कही देना आउट के वो बगलबाज कह देते कि वो पागल है, वो तो नहीं जाओ। तो नहीं ऐसी कृपा राखियो मनो कि जितो प्यारो भाभी को समझा रही हो, तुम्हें तन्नक अपने दिमाग में भी डारे रहियो कि तुम्हें अभी भोगने पर है। तुम्हारी बहू सांप कैसी थुतरी को चर है तुम्हारी ने कहें यार नहीं कि किया दाएं हाओ ने आने हो सुने आज जो कल का कल ले हम आओ आहो इन्हें जय हो माता जी। हमें एक बात भर बता दे फिर हम जन्म करें। जब तुम अपने माए के जात हो और तुम्हारे वे 2-3 साल के भैया वे चुंटू मुंटू संग ले जात, तुम 8 दिन रुकी माए के में। फिर जब तुम्हारा लगा सो तुम्हारी मम्मी का कह बिना पता नहीं पर वो 8 दिन कैसे निकल गए। अब भारी खराब लगे बिना ये काम न करो, छोड़ें जा हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें। तुम का कह तो हाँ मम्मी हमें ओके बिना नींद नहीं आए, हम रहने पे। अच्छी बात है माँ हो, तुमने कभी जाबुत्ती नहीं लगाई कि तुम्हारा 3 साल को भैया इतना प्यारो हो गो कि तुम सगी मताई के नहीं छोड़ रही, और तुमने जे को 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ वो मताई पे का बीत रही हुज्जे, बस सुख से रोटी खा रही हुज्जे। बताओ बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीवी के सामने मरद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माओ को महीना कड़कड़ाती ठंड, तुमने आधी रात में बिस्तर गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में सोआ और खुद गीले में सो गई। तुमने इतने भी बिस्तर गीलो करो, मताई ने उठा के छाती पे धर लो, तुम्हें पूरी रात गीले में पड़ी रही। और आज बा मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी माँ पानी घोरो रही है। तुम तो गिरिराज के परिक्रमा लगावे जा रहे नर्मदा जी अजा थारे पुणे मार जाओ गली में एक्सीडेंट में। घर की मताई से मोह नहीं बोल रहे नर्मदा हो गरमा टोरे, रोज को जा रहा है मड़ गया और बाबू से कह रहा है घोड़ गया। तुम बेमान उतर है मुंह में कीड़ा पा रहे हैं। आओ अब तुम्हारा ने आने हो तुमने आज जो कल से